तो ये फ्यूचर का अमेरिका है भाई। लेकिन फ्यूचर बोल के तुम फ्लाइंग कार्स एक्सपेक्ट मत करना। यहाँ फ्यूचर मतलब और ज़्यादा बर्बाद सिस्टम। यूनाइटेड स्टेट्स पे रूल करता है एक अथॉरिटियन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नेटवर्क। मोस्ट लोग गरीब हैं, हेल्थ केयर नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो फिर नेटवर्क क्या करता है? लोगों को डिस्ट्रैक्ट रखने के लिए वॉलेंट गेम शोज चलाता है। सबसे फेमस शो है द रनिंग मैन। इस शो में कंसिस्टेंट्स को 30 दिन तक जिंदा रहना होता है, जबकि नेटवर्क के हंटर्स और कभी कभी नॉर्मल सिटीजन्स भी उनको मारने के लिए घूमते रहते हैं। प्राइस पूरा $1 बिलियन। लेकिन आज तक इसको कोई जीत नहीं पाया। मतलब आज तक कोई भी बंदा 30 दिन तक सरवाइव नहीं कर पाया। अब एंट्री होती है अपने हीरो बैन रिचर्ड्स की। बैन एक नॉर्मल ब्लू कॉलर वर्कर है जिसका जॉब चला गया है, और ऊपर से भाई ने यूनियन के लिए आवाज़ उठाई थी, इसलिए सिस्टम ने उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मतलब अब इसको कहीं पर भी कोई भी जॉब नहीं मिल सकती है। ऊपर से बैन की छोटी बेटी कैथी बीमार है और उसकी मेडिसिन के लिए पैसा चाहिए। घर पे सिचुएशन और भी टाइट है। बैन की वाइफ ग्वेन लेट घर आती है और बोलती है कि वो बार में एक्स्ट्रा शिफ्ट करेगी पैसा कमाने के लिए। बैन को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वो अजीब लोगों के बीच में नाचे गाए और ये सब काम करे। तो बैन अनाउंस करता है, मैं पैसा लाऊंगा गेम शो में जाकर। गोएन डर जाती है क्योंकि रनिंग मैन में जो लोग जाते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग लिटरली मर जाते हैं। बैन बोलता है, चिल, मैं कोई कॉमर्स शो नहीं खेलूंगा, मैं ऐसा शो खेलूंगा जो सेफ हो। और यहाँ से बैन घर छोड़ के निकल पड़ता है अपर क्लास एरिया की तरफ, जहाँ नेटवर्क के ट्राई आउट सेंटर होता है। ट्राई आउट सेंटर मतलब जहाँ पे गेम्स खिलाए जाते हैं। गेट पे गार्ड्स होते हैं। बैन बोलता है, मैं नेटवर्क के ट्राई आउट्स के लिए आया हूँ, और सरप्राइजिंगली गार्ड्स उसको अंदर जाने देते हैं। अंदर एक लंबी लाइन लगी होती है गरीब लोगों की। सबको एक ही उम्मीद, शायद ज़िंदगी बदल जाए। अचानक से एक बुढ़ा आदमी गिर पड़ता है। वो बोलता है कि मैं खेल सकता हूँ। बैन उसको पकड़ता है और हेल्प के लिए चिल्लाता है, पर गार्ड्स क्या करते हैं? बैन को ही डांट देते हैं। मतलब इंसानियत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। फ्रंट डेस्क पे बैन को पता चलता है कि उसकी फाइल पे वार्निंग लगी है क्योंकि वो सिस्टम के अगेंस्ट बोलता था। बैन गुस्से में आके स्क्रीन पे पंच मार देता है। फिर भी उसको एक ब्रेसलेट दिया जाता है और बोला जाता है, एलिवेटर 6 में जाओ। यहाँ बैन की मुलाकात होती है टिम और जेनी से। दोनों बहुत फ्रेंडली हैं और बैन से दोस्ती करना चाहते हैं। सबको यूनिफॉर्म दिया जाता है और फिजिकल टेस्ट शुरू होते हैं। सेबर में रनिंग, क्लाइंबिंग और सर्वाइवल टाइप चीज़ें। बैन हर टेस्ट में टिम की मदद करता है। ब्रेक के टाइम एक गार्ड आता है बैन को पनिश करने के लिए, लेकिन बैन सीधा उसका अटैक रोक देता है। फिर आते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन, रोचार्स इमेजेस, मतलब दिमाग का पूरा स्कैन। बैन हर सवाल का जवाब देता है पूरा सरकाज़्म के साथ। साइकोलॉजिस्ट बोलता है, ये बंदा आज तक का सबसे ज़्यादा गुस्सा वाला कंसिस्टेंट है। फाइनल राउंड के बाद सबको अलग अलग कलर के जंप सूट्स मिलते हैं। बैन, टिम और जेनी को मिलता है रेड जंप सूट जिसके पीछे टारगेट बना होता है। मतलब क्लियर है, ये तीन जा रहे हैं रनिंग मैन में। और मतलब भाई गजब। बैन अपनी वाइफ को बोल के आया था कि वो किसी सेफ गेम में जाने वाला है, लेकिन यहाँ तो वो सबसे खतरनाक गेम में चला जाता है। अब बैन मिलता है प्रोड्यूसर डैन से और बोलता है, मुझे कोई और शो चाहिए। डैन उसको $1000 का लालच देता है और बोलता है, बाकी शो में बस इतना ही मिलता है और सबसे ज़्यादा पैसा तो इसी गेम में है। रनिंग मैन में सरवाइव करने पर तुम्हें हर रोज़ इतना पैसा मिलेगा, और बैन ब्लैक लिस्टेड है तो ये उसकी लास्ट जॉब हो सकती है। फैमिली को याद करके बैन कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। अब नेटवर्क एक एजेंट भेजता है जो बोलता है कि बैन की फैमिली को सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया जाएगा फेक नाम के साथ। बैन अपनी फैमिली से मिलना चाहता है, पर सिर्फ एक लास्ट कॉल अलाउ होती है। बैन गोहेन को कॉल करके बोलता है कि वो रनिंग मैन कर रहा है और जीत के आएगा। रात को बैन को एक लग्जरी रूम में रखा जाता है। एजेंट उसको गोहेन का इन्वॉल्व देता है जिसमें फैमिली फोटो होती है और कैथी का सॉक एज अ लकी चार्म। अब नेक्स्ट मॉर्निंग बैन को मिलता है रनिंग बैंड। ये ब्रेसलेट दिखाता है कितना टाइम बचा है और कितना पैसा कमा लिया है। शो फाइनली स्टार्ट होता है और स्टेज पे आता है एंकर बॉबी, फुल ओवर एक्टिंग मोड में, जैसे टीआरपी के लिए अपनी आत्मा गिरवी रख के आया हो। बोलता है कि बैन पहले डिफेंस नेटवर्क सिक्योरिटी में काम करता था और उस पर टॉप सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन बेचने का केस है। स्क्रीन पे फेक फुटेज भी चला देता है ताकि ऑडियंस को लगे, हाँ भाई
ये बंदा तो क्रिमिनल ही है। क्योंकि दोस्तों असल में ये लोग ऐसा दिखाना चाहते हैं कि ये लोग क्रिमिनल्स को पनिशमेंट देते हैं इन गेम के जरिए, बट असल में ये लोग गरीब लोगों का फ़ायदा उठाते हैं जिन्हें थोड़ा पैसा कमाना है। बैन चिल्लाता है पर बॉबी उसको इग्नोर करता है, क्योंकि दुनिया को ये नहीं पता चलना चाहिए कि रनिंग मैन क्रिमिनल्स का पनिशमेंट नहीं बल्कि गरीब लोगों का एंटरटेनमेंट है। और हाँ, अगर वो सिविलियन प्लेयर की लोकेशन बताए तो उसको भी पैसा मिलता है। मतलब पूरी सोसाइटी हंटर मोड में है। बॉबी बैन से बोलता है कोई लास्ट वर्ड्स। बैन सीधा ऑडियंस को रोस्ट करता है और बोलता है मैं सरवाइव करूंगा और ये बिल्डिंग जला दूंगा। अब रूल्स समझाए जाते हैं सबको। $1000 एडवांस, 12 घंटे का हेड स्टार्ट, नेक्स्ट मॉर्निंग 5 हंटर्स पीछे लगेंगे और हर दिन कम से कम 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। टेप मिडनाइट से पहले ड्रॉप बॉक्स में डालनी होगी। टेप नहीं डाली तो पैसा गया, लेकिन हंटिंग कंटिन्यूस रहेगी। अब हंटर्स को काफ़ी ड्रामेटिक एंट्री के साथ दिखाया जाता है और ऑडियंस पागल हो जाती है। बैन, टिम और जेनी को अलग अलग एलिवेटर्स में भेज दिया जाता है। एक डार्क रूम में बैन को मिलता है कैमरा, थोड़ा पैसा और नॉर्मल कपड़े। बैन अपने कपड़े चेंज करता है और बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। बैन कैब लेता है, ड्राइवर उसको पहचान लेता है और सेल्फी मांगता है। बैन मना करता है, ड्राइवर गुस्सा हो जाता है और बोलता है अच्छा बिहेव करो वरना रिपोर्ट कर दूंगा। बैन बिना आर्गू किए सीधा कैब से उतर कर भाग जाता है। अब बैन मिलता है अपने पुराने दोस्त मोली से, जो ब्लैक मार्केट के लिए चीज़ें बनाता है। बैन बोलता है मुझे फेक आईडीज और गन चाहिए। मौली गुस्सा हो जाता है क्योंकि बैन उसको डेंजर में डाल रहा है, लेकिन जब बैन ग्वेन के बारे में बताता है तो मोली मान जाता है। बैन का मेकओवर होता है, नई शक्ल, फेक आईडीज, सूटकेस में उसको बिजनेसमैन बना देते हैं। मोली एक इम्पोर्टेंट बात बोलता है, स्लम्स में मत रहना, अपने ही लोग तुझे पैसों के लिए बेच देंगे, भीड़ में रह, गायब हो जा। और बोलता है मैं तुझे असिस्टेंट रखने वाला था पर अब लेट हो गया। सुबह बैन ट्रेन स्टेशन पहुंचता है, हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं बैन, टिम और जेनी के। बैन न्यूयॉर्क की टिकट लेता है और ट्रेन पकड़ लेता है। ब्रेसलेट अनाउंस करता है हंट हैज़ बिगन। न्यूयॉर्क में बैन एक छोटा होटल में रुकता है। वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट आईडी और फेस मिसमैच नोटिस करती है। बैन बोलता है सेव कर लिया है। रूम में बैन बॉल कवर करके रिकॉर्ड करता है जैसे वो सो रहा हो। शाम को टेप ड्रॉप कर देता है। मिडनाइट पे ब्रेसलेट बोलता है फर्स्ट डे बोनस मिल गया। मतलब अपना बैन फाइनली फर्स्ट डे कंप्लीट कर लेता है और उसे फर्स्ट डे का बोनस मिल जाता है। उधर दूसरी तरफ हंटर्स मोली को पकड़ लेते हैं और टॉर्चर करके उससे फेक आईडी का नाम निकलवा लेते हैं। नेक्स्ट डे हंटर्स बैन के रूम में घुस जाते हैं और उसको शूट कर देते हैं, पर ये सिर्फ बैन का नाइटमेयर होता है। टीवी पर दिखाया जाता है टिम का लाइव फीड। टिम शॉप में फ्लर्ट कर रहा होता है और जैसे ही बाहर आता है हंटर्स उसको सीधा हेडशॉट मार देते हैं। बैन समझ जाता है कि गेम बिल्कुल सीरियस है भाई। बैन होटल 3 दिन के लिए बुक करता है, अपना बैग विंडो से नीचे डस्टबिन में फेंकता है, नॉर्मल तरीके से होटल छोड़ता है और बैग उठा के बस पकड़ लेता है बोस्टन के लिए। बोस्टन पहुंचकर बैन ग्रीन कपड़े खरीदता है और एक होटल का की खरीदता है। लिफ्ट में जाता है पर नोटिस नहीं करता कि एलिवेटर आउट ऑफ सर्विस है। लिफ्ट बीच में ही अटक जाती है तो बैन क्लाइंब करके तीसरी फ्लोर पर पहुंचता है। उसे रूम के क्लोजेट में एक बॉक्स मिलता है जिसमें है गम, सिगरेट्स और ग्रेनेड। बैन टेप रिकॉर्ड करता है पर ड्रॉप बॉक्स पे भीड़ होती है। बाथरूम जाते वक्त बैन एक बंदे को पहचान लेता है, वो हंटर होता है। लकीली बाथरूम का डोर खुल जाता है और बैन छुप जाता है। विंडो ब्लॉक्ड होती है तो बैन मेटल रॉड तोड़ के मिरर का टुकड़ा चिपका देता है। फिर वो मिरर से हंटर का मूवमेंट चेक करता है, स्टेयर्स से ऊपर भागता है, रूफ पे पहुंचता है और ग्लोइंग साइन के केबल से नीचे उतरता है। हंटर्स उस पर फायर कर देते हैं लेकिन बैन किसी और रूम में घुस जाता है। ड्रोन उसके पीछे होता है तो बैन लिफ्ट में घुस के ड्रोन तोड़ देता है। लॉबी में हंटर आता है, बैन ग्रेनेड फेंकता है, हंटर वापस किक करता है। बैन ग्रेनेड उठा के सेलिंग के होल में फेंक देता है। एक्सप्लोजन से लिफ्ट बेसमेंट में गिर जाती है। बेसमेंट में बैन माचिस से रोशनी करता है और आग फैल जाती है। हंटर्स फायर करते हैं, गैस पाइप ब्लास्ट हो जाता है, पूरा बिल्डिंग फट जाता है भाई। बैन सेवर में कूद जाता है और जिंदा बच जाता है। बाहर निकलते ही स्टेसी आता है। बैन उसको धमकाता है पर स्टेसी बोलता है मैं मदद करना चाहता हूँ। बाद में उसका भाई ब्रैड आता है और बैन को घर ले जाता है। ब्रैड भी एंटी नेटवर्क रिबेल होता है और बैन को छुपा के रहने का प्लान बताता है।
अब ब्रैड बैन को अपना सीक्रेट वीडियो रूम दिखाता है। यहीं से वो रनिंग मैन के सारे एपिसोड्स रिकॉर्ड करता है और उन्हें सीक्रेटली इंटरनेट पे अपलोड करता है। ब्रैड बताता है जो प्लेयर्स पकड़े जाते हैं उनको पब्लिक में दिखाया जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कम्प्लीटली गायब रहना। ब्रैड चाहता है कि बैन आखिरी दिन के लिए यहीं छुपे और फिर गेम जीते। बैन आसपास के एरिया देखता है और समझ जाता है कि गवर्नमेंट यहाँ हो रही सारी गंदी चीज़ों को छुपा रही है। गुस्से में बैन एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो पब्लिक को बताता है कि गवर्नमेंट उनके बच्चों को मार रही है। टीवी पे बॉबी वापस आता है फुल ड्रामा के साथ। वो कुछ बच्चों को स्टेज पे लाता है और बोलता है ये वो बच्चे हैं जो बैन की वजह से ऑर्फन हो गए। फिर बैन की टेप को इतना एडिट करता है कि ऐसा लगता है जैसे बैन इन बच्चों का मजाक उड़ा रहा हो। ब्रैड की माँ ये देख के गुस्सा हो जाती है और बैन को घर से निकाल देती है। ब्रैड और स्टेसी फिर भी बैन की मदद करते हैं। बैन को कार के ट्रंक में छुपा के ले जाते हैं। अचानक बाइक पीछे लग जाती हैं, गोलियां चलने लगती हैं। बैन ट्रंक से बाहर आके एक बाइकर के मुंह पर टूल फेंकता है जिससे बाइक क्रैश हो जाती है। दूसरे बाइकर फायर करते हैं। ब्रैड कार रोकता है और बाइक सीधा कार से टकरा के मर जाता है। अब ब्रैड बैन को टाउन के बाहर छोड़ देता है और गन प्लस एक कार्ड देता है जिसमें एल्टॉन का एड्रेस होता है। अबे एल्टॉन कौन है भाई, वो तो आपको मूवी में आगे पता लगेगा। बैन ट्रेन से निकल के एक और होटल में छुप जाता है। टीवी पे उसकी टेप चल रही होती है, इसलिए इस बार बैन सिर्फ बुक पढ़ते हुए रिकॉर्ड करता है। जेनी का टेप दिखाया जाता है, वो क्लब में पार्टी कर रही होती है। बैन ब्लाइंड प्रीस्ट का डिस्गुइज पहन के टेप ड्रॉप करने जाता है। मेलमैन उसको सस्पिशियस लगता है और सीक्रेटली रिकॉर्ड करना शुरू करता है। बैन सीधा टेकल करके हेडबट मार देता है और भाग जाता है। फिर कार चेस होता है। बैन फेंस क्रॉस करके चलती ट्रेन पे चढ़ जाता है। मायने में बैन डिसेबल्ड आदमी बन के स्ट्रीट पे शो देख रहा होता है। उधर जेनी को कसिनो में पकड़ लिया जाता है। वो ऑलमोस्ट एस्केप कर लेती है पर दो टीनेजर्स उसकी गाड़ी जला देते हैं। जेनी की डेथ हो जाती है। अब सिर्फ बैन बचा है। बैन फाइनली एल्टन से मिलता है। एल्टन अपनी माँ के साथ रहता है और बोलता है उसको इग्नोर कर सकते हो, थोड़ा दिमाग का प्रॉब्लम है। एल्टन का डैड एक कॉप था जो सिस्टम के खिलाफ बोला और अपने ही लोगों ने उसे मार दिया। तब से एल्टन उन लोगों के खिलाफ है। एल्टन बताता है कि पूरे कंट्री के स्ट्रीट लैंप्स डीएनए स्कैनर्स से कनेक्टेड हैं, इसलिए बैन को अंडरग्राउंड रहना होगा। एल्टन बोलता है मेरे फादर ने कोल्ड वॉर के टाइम एक बंकर बनाया था, तुम वहाँ छुप जा। और वो बैन के फेस के साथ न्यूज़लेटर प्रिंट करके रेवोल्यूशन शुरू करना चाहता है। रात को बैन टेप रिकॉर्ड करता है। सुबह जब टेप देने जाता है एल्टन की माँ उसको पहचान लेती है और अलार्म रेज कर देती है। एल्टन गुस्से में आ जाता है, माँ को बंद कर देता है और कॉप्स को बुला लेता है ताकि अपने बाप का बदला ले सके। हाउस सराउंड हो जाता है, गोलियां हर बॉल पे लगने लगती हैं। ट्रैप्स एक्टिवेट करता है, इलेक्ट्रिक फ्लोर, केमिकल फायर ट्रैप, स्टेयर कोलैप्स। एल्टन और बैन सीक्रेट टनल से भागते हैं लेकिन एक हंटर पहले से वहाँ होता है और एल्टन को स्टैप कर देता है। फाइट होती है, बैन इंजर्ड हो जाता है। एल्टन हंटर का एंकल काट देता है। हंटर को डैन का कॉल आता है। डैन बैन से बात करता है और बोलता है फेक शो ट्राई किया था पर रियल लोग ज़्यादा एंटरटेनिंग होते हैं। डैन चाहता है कि बैन हंटर को मार दे ताकि रेटिंग बढ़े। बैन हंटर की जगह ड्रोन शूट कर देता है। बैन और एल्टन गाड़ी से भागते हैं और हेलीकॉप्टर पीछे लग जाता है। एल्टन बैन को बोलता है मैं डिस्ट्रैक्शन बनता हूँ, तुम बंकर भाग। स्नाइपर एल्टन को हेडशॉट मार देता है। बैन अकेला रह जाता है। हंटर्स उसको जिंदा पकड़ना चाहता है ताकि लाइव एग्जीक्यूशन हो। गाड़ी एक्सप्लोजिव से भरी होती है। बैन ब्रिज के एक एंड पे जंप करता है और गाड़ी हंटर से टकरा के ब्लास्ट हो जाती है। बूम। बैन रिवर में गिर जाता है और ब्रेसलेट अनाउंस करता है ह्यूज बोनस। अब बैन कंट्री साइड से छुपते छुपाते फाइनली उस जगह पहुंचता है जहां बंकर होना चाहिए था, पर यहाँ एक और सिस्टम का झटका मिलता है। गवर्नमेंट ने बंकर डिस्ट्रॉय कर दिया होता है ताकि नया सिटी बन सके। बैन रात एक अबंडन हाउस में गुजारता है। वहीं उससे अपनी फैमिली का सपना आता है जो उसको याद दिलाता है कि फाइट अब रुक नहीं सकती। मॉर्निंग में कॉप्स उस हाउस पे पहुंच जाते हैं लेकिन उसको सिर्फ बैन की टेप मिलती है और एक मैसेज। रोड पे बैन पहली कार का विंडो तोड़ के अंदर घुस जाता है जिसको ड्राइव कर रही होती है एमिलिया। बैन उसको धमकी देता है कि तेज गाड़ी चलाओ
ड्रोन्स और कार्स पीछे लग जाते हैं और हाई स्पीड में उनका पीछा किया जाता है। अमीलिया गाली देती रहती है। बैन उसको अपनी फैमिली की फ़ोटो दिखाता है और सच बताता है रनिंग मैन का। अचानक कार का एआई हैक हो जाता है और गाड़ी रुक जाती है। दो रेडनेक्स बैन को पकड़ने आते हैं पर ड्रोन उनको ही मार देता है। मतलब नेटवर्क चाहता है बैन जिंदा रहे टीआरपी के लिए। और फिर टीवी पे फेक वीडियो चलाया जाता है जिसमें एमिलिया हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। अब एमिलिया को समझ आ जाता है कि बैन सच बोल रहा था। आगे रोड पे लोग बैन के सपोर्ट में खड़े होते हैं। फिर रोड ब्लॉक होता है और सामने आता है हंटर लीडर इवान। बैन बोलता है ये बॉम्ब है, प्लेन और पैरासूट चाहिए वरना सब उड़ जाएंगे। नेटवर्क डील मान जाते हैं और एयरपोर्ट पे बैन इवान का मास्क उतरवाता है ताकि पब्लिक उसका चेहरा देखे। प्लेन में बैन नोटिस करता है कि पायलट्स भी हंटर हैं। बैन बोलता है कनाडा ले चलो वरना ब्लास्ट कर दूंगा। मिड फ्लाइट इवान गुस्सा हो जाता है और आर्ग्यूमेंट करता है। बैन स्क्रीन पे अपेयर होता है और बोलता है प्लेन स्कैन हो चुकी है, बॉम्ब फेक है। इवान बैन को शूट करने जाता है। तभी डैन रिवील करता है कि बैन को न्यू हंटर बनने का ऑफर है। अगर वो इवान और पायलट्स को मार दे तो वो न्यू हंटर बन सकता है, लेकिन बैन मना कर देता है। डैन फिर सबसे गंदी चाल चलता है। स्क्रीन पे वीडियो चलाता है जिसमें सेलिया और ग्वेन की डेथ हो जाती है। बैन टूट जाता है, स्क्रीन तोड़ देता है। एमिलिया भी टीवी पे बॉबी को देख लेती है जो बोल रहा होता है हंटर्स ने रूल तोड़ दिए। अब सारी ऑडियंस बैन के साइड आ जाती है। गन फाइट शुरू होती है, प्लेन कंट्रोल बिगड़ जाता है। बैन हंटर्स को मार देता है, ड्रोन रिमोट कंट्रोल एक्टिवेट करता है और प्लेन स्टेबल हो जाता है। इवान लास्ट मोमेंट में अटैक करता है। फाइट होती है। इवान बताता है कि वो भी पहले प्लेयर था और 29 दिन सरवाइव किया था, इसीलिए उसको हंटर बना दिया गया। इवान बोलता है फैमिली को टॉर्चर कर देते हैं, वीडियो फेक है। फाइट के बीच प्लान टिल्ट होता है। बैन पैरासूट खोल देता है, पैरासूट विंडो में ही अटक जाता है। इसी मूवमेंट का फ़ायदा उठा के इवान को नाइफ से मार देता है। अब बैन एमिलिया को न्यूज़लेटर का बैग देता है और उसको जंप करने बोलता है। ड्रोन एमिलिया को फॉलो करता है। एमिलिया ड्रोन को गाली देती है और न्यूज़लेटर्स हवा में उड़ा देती है। लाइव टीवी पे डैन अनाउंस करता है बैन इज़ द न्यू हंटर। बैन कैमरा की तरफ देख के बोलता है कि नेटवर्क तुम्हारी ज़िंदगी मैनिपुलेट करता है। सच तब निकलेगा जब तुम देखना बंद करोगे और उनके पीछे जाओगे। और इसी के साथ सिग्नल कट कर दिया जाता है। बैन को मैडमैन दिखा दिया जाता है। प्लेन स्काई में एक्सप्लोड होता हुआ दिखाया जाता है। कुछ दिन बाद ब्रैड एनालाइज करता है और बताता है कि शो में बहुत इनकन्सिस्टेंस है। लोग ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लेते हैं और किसी तरह रियल फुटेज लीक हो जाती है। रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है। रिवील होता है कि सेलिया और ग्वेन जिंदा हैं, बैन के पैसों से नॉर्मल जिंदगी जी रही हैं। टीवी स्टेशन पे एंग्री क्राउड आ जाती है। बॉबी डर के मारे रिजाइन कर देता है। डैन भागने की कोशिश करता है पर गिर जाता है। आग के बीच से बैन एमरेज होता है और डैन को हेडशॉट मार देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।